हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो यूट्रस के बाहर होती है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हमें बच्चेदानी दिखती है, ओवरी में एग बनता है, ट्यूब में एग कैच होता है। जो एग है वो ट्यूब में फर्टिलाइज होके यहाँ से स्विम करके यूट्रस के अंदर जाता है और जब वो चिपकता है तो उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। 1 से 2% प्रेगनेंसीज ट्यूब में ही चिपक जाती हैं एंड इसका जो डायग्नोसिस है वो हम सिर्फ शक की बिना पे बना सकते हैं। जो इसका डायग्नोसिस बनता है, जो रूल आउट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो तभी होती है अगर हमें यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी दिख रही है। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है तो हम मान के चलेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। तो जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए करते हैं वो जो हमने पिछली बार बात करी थी अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की, जो ट्रांसवेजाइनल रूट से होता है, उसमें अगर हमें यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी की सैक दिख रही है, इसका मतलब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी जो है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। अब अगर हमें यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं दिखती है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए हम जो इनिशियल वर्ड यूज करते हैं वो है PUL, माने प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। जो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है ये यूट्रस के अंदर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी हो सकती है जो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रही, या ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम आपको एक ब्लड टेस्ट जिसका हम HCG बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है और इस ब्लड टेस्ट के पीछे थ्योरी ये है कि अगर 2-2,500 से ऊपर का लेवल HCG का है और हमें यूट्रस एम्प्टी दिख रहा है तो हमारा डाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का और भी ज्यादा हो जाता है। एंड सेकेंडली, अगर हम इसको 48 आवर्स में रिपीट करते हैं तो इसको हम डबलिंग टाइम बोलते हैं। इस दौरान HCG लेवल जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करके डबल के आसपास हो जाना चाहिए। अगर ये काफी स्लो रेट से बढ़ रहा है तो भी हमें डर लगता है कि जो प्रेगनेंसी है ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म डायग्नोज करने के लिए हमें पेट के अंदर चेक करना पड़ता है, विच इज यूजुअली बाय द मीन्स ऑफ अ लेप्रोस्कोप, जिसको हम कीहोल सर्जरी, लेजर सर्जरी या कुछ भी और बोलते हैं। इस प्रोसीजर में हम एक नाभि के जरिए छोटा सा कट लगा के एक कैमरा डालते हैं और उसमें हम ट्यूब्स और यूट्रस को चेक करते हैं। अगर हमें ट्यूब में प्रेगनेंसी दिखती है तो हम ट्यूब निकालने की या प्रेगनेंसी निकालने की बात करते हैं। अब अगर हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिल रही है तो जो उसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हमारे पास होते हैं लेप्रोस्कोपी के बाद वो है कि या तो हम सेल्फ-इंजेक्टमी, माने जो खराब ट्यूब है उसको निकाल दें ताकि अगली प्रेगनेंसी में उस खराब ट्यूब के कारण प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना आए, या फिर अगर दूसरी ट्यूब भी किसी औरत की है नहीं या खराब है तो हम उसमें सेल्फिंगोस्टमी, मतलब ट्यूब में एक छोटा सा कट लगा के प्रेगनेंसी को उसके थ्रू निकाल के बाकी ट्यूब हम स्टिच कर देते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है और प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है और HCG स्लो राइज कर रहा है तो एक थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये होती है जिसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक मीथोट्रेक्सेट नाम की दवाई हम इंजेक्शन के द्वारा आपको लगाते हैं जिससे जो प्रेगनेंसी के डिवाइडिंग सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं एंड ऑलमोस्ट 80% केसेस में एक सिंगल इंजेक्शन से ये प्रेगनेंसी बॉडी से धीरे धीरे करके निकल जाती है। लेकिन इस ट्रीटमेंट ऑप्शन का जो नुकसान है वो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप में पेशेंट को रखना पड़ता है। जब तक उसका HCG लेवल नॉन प्रेगनेंसी लेवल तक ना आ जाए तब तक हम उसको फॉलोअप में रखते हैं, बिकॉज ये नोन है HCG लगाने के बाद ट्यूब फटने का चांस हो जाता है। कई प्रेगनेंसीज में एकदम से इमरजेंसी आती है, पेशेंट हमारे पास सीधा ही तब आता है कि जो ट्यूब में प्रेगनेंसी है वो फट गई और पेट में ब्लड इकट्ठा हो रहा है। ऐसी प्रेगनेंसी में सिम्टम्स जो आते हैं वो है एकदम से एक्यूट पेन, ब्लीडिंग हो या ना हो, साथ में कई औरतों को लूज मोशंस के सिम्टम्स भी लग जाते हैं। अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ऐसी प्रेगनेंसीज में, हमें ये लगता है कि पेट में खूब सारा ब्लड इकट्ठा हुआ है, तो उसमें हम लेप्रोस्कोपी या दवाई ये सब ऑप्शंस हमारे पास यूज करने का समय नहीं होता। ऐसे में जो फास्टेस्ट मेथड है उससे हम वो ट्यूब को निकालना चाहेंगे ताकि जो पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट की वो ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाए एंड जो उसका ब्लड लॉस हुआ है उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए मरीज को चढ़ाना चाहते हैं। आज भी पूरी दुनिया में एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर अ नोन कॉज जिससे
औरतें काफ़ी सीरियस कंडीशन में पहुंचती हैं एंड इवन डेथ भी हो सकती है। जब भी आप अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अगर यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपका फॉलोअप एडिक्वेट हो रहा है, बिकॉज ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में हमने बात करी। अगर आपको आगे डिटेल में कुछ बात करनी है तो अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी एक्टोपिक थी तो ये इसका रिस्क और भी बढ़ जाता है। बाकी रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, वो होते हैं प्रीवियस इन्फेक्शन जिसमें ट्यूब खराब है, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, कई औरतों अपनी नसबंदी खुलवाने के बाद अगर प्रेगनेंसी करती हैं उसमें एक्टोपिक होने का चांस ज़्यादा है। एंड थर्डली जो IVF प्रेगनेंसीज होती हैं, ट्रीटमेंट से जो प्रेगनेंसीज होती हैं, उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है तो प्लीज बी विजिलेंट एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए। अल्टीमेटली HCG और ब्लड टेस्ट, HCG लेवल्स और अल्ट्रासाउंड के अलावा और कोई तीसरा टेस्ट इसमें कामयाब नहीं है एंड दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो सारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस में एडवोकेटेड है। थैंक यू सो मच एंड वील मीट अगेन।